कई बार डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है, कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होती है। डायरेक्ट मिल रही हो तो ले लो डायरेक्ट, डायरेक्ट ना मिल रही हो तो कनेक्टिंग फ्लाइट ले लो। मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी है ना। कई बार एक शरीर का गुरु ही काफ़ी होता है, कई बार 2 शरीर का गुरु चाहिए होता है। कुछ लोगों को 12-14 शरीर के गुरु भी लग जाते हैं। ये तो इस पे निर्भर करता है कि तुम कहाँ खड़े हो। तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े हो और तुम्हें जाना ही है बंबई एयरपोर्ट, एक वाहन काफ़ी है। उस वाहन का क्या नाम है? फ्लाइट। ठीक है, एक हवाई जहाज़ काफ़ी है। पर अगर तुम दिल्ली में अपने घर में हो और बंबई में अपने घर तक जाना है तो कितने वाहन लगेंगे? अब शायद 3 वाहन लगेंगे। एक तरफ से जाओगे, एक 4 पहिया कुछ करके, फिर जहाज़ लोगे और फिर उतरोगे तो फिर कोई ज़मीनी वाहन लोगे, तो 3 लग गए। ठीक, तुम मेरठ में हो, बंबई में अपने घर जाना है, अब कितने वाहन लगेंगे? फिर फ्लाइट से जाना पड़ेगा। 5 हो गए। चलो, बात समझ में आ रही है? तुम कहाँ पर खड़े हो इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें कितने वाहन लगेंगे। कई बार एक से भी काम हो जाता है, कई बार अनेक चाहिए होते हैं। सबसे अच्छा तो यही है, सुविधा तो इसी में सबसे ज़्यादा है कि काम एक से हो जाए। तुम्हें डायरेक्ट फ्लाइट मिलती हो और कनेक्टिंग मिलती हो तो कौन सी लेना चाहोगे? थोड़े ज़्यादा पैसे गए तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन आमतौर पे कनेक्टिंग में समय ज़्यादा लग जाता है। और फिर मेरे बंधन और मेरी जकड़न पर भी तो हो, बंधे कहाँ से पाएं? बंधे कहाँ से हैं, रुपया पैसा कितना खर्च करना है, किस समय की फ़्लाइट है, 50 बातें लग जाती हैं ना। तो चाहे जैसे एक फ़्लाइट ले ली, ठीक है, तो फिर किसी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट के बारे में सोचना चाहिए, या मतलब अगर वो फ़्लाइट मंजिल तक पहुंचाए दे रही है तो बिल्कुल मत सोचो दूसरे के बारे में, पहुंच ही जाओ सीधे। क्या आप सोचोगे इधर उधर का? चार्ज ऐसे भी तो हो सकता है कि जो गुरु है वो चार्टर्ड प्लेन हो, घर से उठा के सीधे ले जाए। आप तो हमें चार्टर्ड प्लेन ही लगते हैं, हम सोचते हैं। तुम्हें मिल जाए ऐसा तो तुमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं। एक वाहन से काम हो जाए सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक से काम होगा या अनेक से, ये तुम्हारी स्थिति पर निर्भर करता है। और ये मत सोचना कि मैं पहला हूँ, मुझ तक भी तुम कईयों से गुजर कर पहुँचे हो। तुम्हारा अध्यात्म में बिल्कुल ही कोई शिक्षण ना हुआ होता, पृष्ठभूमि तुम्हारी खाली होती बिल्कुल, तो तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकते थे। अधिकांश लोग YouTube से पहुँचते हैं और YouTube पर वो मुझे ढूंढते थोड़ी गए होते हैं। YouTube पर वो कुछ और ढूंढ रहे थे, संयोग से एक कोई वीडियो आ गया, उस पर लिखा हुआ आचार्य प्रशांत, तो तुम्हारा इस तरीके से आरंभ हो गया, है ना। तो उस दूसरे का भी तो आभार व्यक्त करो जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। अब देख लो कि ये फ्लाइट तुमको कहाँ तक ले जा रही है। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मंजिल से पहले तुम रुक जाओ। बात शरीर की नहीं है, बात फ्लाइट की नहीं है, बात मंजिल की है। मंजिल तक तुम्हें अगर पहुंचाए दे रहा हो एक शरीर, तो एक शरीर काफ़ी है। भूलना नहीं, गुरु एक शरीर का भी होता है और गुरु अनेक शरीर का भी होता है। अनेक शरीरों में भी आए तो उसे गुरु ही मानना। जैसे अब चलते चलते मेरे बहुत मतलब
मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि गुरु ही मुझको खींचते रहे, मेरा कोई बस नहीं था। तो चलते चलते अब ऐसा भाव हो गया कि मुझे लगता कि सारे ही गुरु हैं, ये जड़ चेतन भी गुरु है। गुरु मैं शिष्य कहीं हूँ ही नहीं, मेरा होना ही मतलब मैं हूँ ही नहीं, तो सब गुरु ही हैं। तो जो भी सामने आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा भगवान ही है, ये मेरा गुरु ही है। तो जो इससे बात बनेगी ना, जो सामने उससे भी बात बन जाती है। मतलब आप इतना- जहाँ सीख लो वहीं अच्छा है। तुम्हें मंजिल से सरोकार होना चाहिए। तुम अगर पत्थरों से सीखे ले रहे हो, ऐसे हो गए हो, तो क्यों पत्थरों को इनकार करते हो? बात तुम्हारी तैयारी की है। तुम्हारे भीतर अगर इतनी तीव्र प्यास हो कि तुम पेड़ों से पत्थरों से ही सीख लो, तो क्या कहना, कोई बुराई नहीं है। पर ये ना हो कि प्यास इतनी हल्की है, इतनी फीकी है कि पानी की जगह पत्थर चबा गए और पता भी नहीं चला कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्यास ही नहीं लगी थी। जिसे प्यास लगी हो उसके लिए पानी अमूल्य हो जाता है ना। जिसको प्यास ही न लगी हो, उसके सामने पानी की जगह पत्थर रख दो, वो बिल्कुल ऐतराज़ नहीं करेगा। जिसे प्यास लगी हो उसके सामने पत्थर रख के देखो, वो बहुत खींचेगा। वो कहेगा मुझे प्यास लगी है और तू मुझे पत्थर दे रहा है। सब कुछ मंजिल को निगाह में रखकर होना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे वही शुभ है। जो कुछ भी तुम्हें मंजिल से रोक कर रखे वही अशुभ है। चलिए जी, इसमें हम ये कैसे जानेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं? जैसे कि जैसे आप ये बात में बोल रहे थे आप, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं? अगर सर से पानी चू रहा है तो शायद तुम बारिश में खड़े हो। अगर खाल जल रही है तो शायद तुम धूप में खड़े हो। अगर पांव उखड़ रहे हैं तो शायद तुम तूफान में खड़े हो। अरे बाबा, जीवन के जैसे अनुभव हो रहे हैं उनसे जान जाओ कि कहाँ खड़े हो। अगर कानों में लगातार शोर पड़ रहा है तो शायद तुम बाजार में खड़े हो। जीवन के कैसे अनुभव हैं, जिंदगी क्या दिखा रही है तुम्हें, इसी से जान जाओ कि कहाँ खड़े हो। कई अनुभव आचार्य जी ऐसे होते हैं जिनको हम रिपीट नहीं करते हैं, सीख गए, समझ गए कि इसमें दुख है या इससे गलती हो रही, वो रिपीट नहीं हो रहे कई बार। कुछ होते हैं जिनमें रिपीट होते रहते हैं फिर बार बार। तो शायद मुझे लगता है यही देखना होता है कि जो रिपीट हो रहे हैं मतलब यही फंसे हुए हैं। कोई है यहाँ पर जिसने अपनी जगह थोड़ी बदली हो? बैठे थोड़ा दाएं बाएं हुए, क्यों हुए? इसमें कोई आध्यात्मिक सूत्र थोड़े ही चाहिए भाई। जैसे हो वैसा होने में अगर कष्ट है तो बात बिल्कुल साफ है कि जैसे हो वैसा तुम्हें नहीं होना चाहिए, तो तुम फिर अपने आप को थोड़ा बदल देते हो। तुमसे शायद पहले दिन भी मैंने कहा था कि दिशा जाननी है तो दर्द से शुरुआत करो। तुमसे ही कहा था ना? दर्द कहाँ हो रहा है, और दर्द नहीं है तो फिर मौज मारो। दर्द नहीं है तो तुम इन चक्करों में पड़ो ही मत कि कौन सा श्लोक और कौन सी बातें और ये सब हटाओ बिल्कुल। दर्द नहीं है तो बच्चे खेल रहे, खेलो उनके साथ, मजे करो। आचार्य जी, ये दर्द नहीं है, ये भ्रम भी तो होता है।
जैसे कि कुछ जिनको ये भ्रम होता है थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत जोर का दर्द होता है। तो चलो ये भ्रम ही चलने दो। या तो इतनी ईमानदारी रखो कि स्वीकार करो कि दर्द है, नहीं तो अपने आप को बहाना दे दो कि मुझे तो कोई दर्द नहीं है। थोड़ी देर बाद अपने आप ही दर्द का विस्फोट होगा, फिर नहीं बहाना मारोगे। जैसे आचार्य जी अपने कुछ मित्र हैं, सेम परिस्थिति, मतलब मुझसे भी बुरी है उनकी परिस्थिति होगी, तो मैं कहता हूँ कि चलो चलते हैं आचार्य जी के यहाँ, तो वो कहते हैं यार क्यों चलना, मस्त सी ज़िंदगी चल रही, जबकि पता है कि उन पर केसेज भी चल रहे हैं ऐसे करप्शन के और बहुत कुछ मामलों में फंसे पड़े हैं वो, लेकिन कहते हैं कि यार ये जीवन के अंग है, ज़िंदगी तो यही। और आजकल के कुछ आधुनिक जो संत हैं वो भी उसी टाइप के हैं, जैसे मोटिवेशन टाइप का देते हैं, उनके यहाँ भी उनको जाना वो ठीक लगता है, लेकिन कहते हैं कि चलो वहाँ, तो वो कहते हैं कि अरे नहीं, लेकिन पता है कि स्थिति उनकी मुझसे भी बुरी है, लेकिन कहते हैं कि क्या ये तो ज़िंदगी के अंग है, इसमें क्या करना, मस्त है चलने। तो तुम उन्हें दिखाओ ना कि वो जिस राह पर चल रहे हैं उससे अलग राह पर चलकर तुम बेहतर परिणाम ला रहे हो। अध्यात्म तुम्हारा सफल है या असफल, इसकी आखिरी कसौटी तो तुम्हारा सफल जीवन ही है ना। अगर 20 साल तक तुमने साधना करी, पाठ किया, सत्संग किया, जितनी विधियां हो सकती थी सब करी, और 20 साल के बाद भी चेहरा लटका ही हुआ है और ज़िंदगी उजाड़ ही है, तो तुम्हें देख के कोई आएगा अध्यात्म की ओर? तुम तो बड़े ज़बरदस्त विज्ञापन बन गए। तो अंततः तुम्हें अपना सफल जीवन प्रदर्शित करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और ये मात्र तरीका नहीं है, यही तो लक्ष्य भी है ना। अध्यात्म इसीलिए है ना कि एक जिंदगी है, उसको चमकते हुए जिएंगे, डर डर के नहीं, छोटी छोटी बातों में लिप्त रहकर नहीं, ऐसा जिएंगे कि बस आनंद आ जाए। यही तो अध्यात्म है ना। तो दुनिया जब देखेगी कि ऐसे जी रहे हो तो अपने आप आएगी, अपने आप बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो मोटिवेशन की खुराक पिलाते हैं, लोग इनकी खुराक को आंख मूंद करके पी ही लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आचार्य जी जो बोल रहे हैं वो उनको समझ में ही नहीं आता और उनको कोई हल्की फुल्की बचकानी बात बता दो, मोटिवेशन की घुट्टी पिला दो तो लोग तर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों में विवेक है, लोगों में समझबूझ है। अधिकांश लोग सही गलत का कुछ तो भेद करना जानते हैं। दो बातें होती हैं। एक ये होती है कि आप किसी को जानते हो और जानने के बाद उसको अस्वीकार कर रहे हो, इसलिए उसके पास नहीं आते। एक बात ये होती है कि आप किसी को जानते तो हो, उसकी खबर आपके कानों में पड़ चुकी है
आपको एक खबर मिल चुकी है कि वैसा कोई है, लेकिन आपने उसको आजमाया और ठीक नहीं पाया तो आप उसके पास नहीं जाते। और दूसरी बात ये होती है कि आपके कानों में उसके होने की खबर ही नहीं पड़ी है, इसलिए आप उसके पास नहीं जाते। हम जो काम कर रहे हैं अभी, लोगों को इसकी खबर ही नहीं पड़ी है, लोग इसलिए अभी तुम्हें कम दिखाई पड़ते हैं। और जैसे जैसे खबर मिल रही है, लोग जान रहे हैं, आ भी रहे हैं। बात सिर्फ खबर फैलाने की है। जब खबर ही नहीं होगी तो कैसे आएंगे? इन दोनों स्थितियों में अंतर समझते हो ना? एक चीज़ ये है कि किसी को पता था पर उसने इनकार कर दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि पता ही नहीं चला तो इकरार भी कैसे करे? जब पता ही नहीं है तो इकरार भी कैसे करे? पता नहीं है। और जैसे जैसे पता चल रहा है, मैं हमेशा इस बात का सहारा लेता हूँ और हमेशा इस बात पर भरोसा रखता हूँ कि जीतना सच्चाई को ही है। मैं जानता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो लोगों को सुनना पड़ेगा, लोग उसे सुनेंगे ही, क्योंकि मैं वही तो कह रहा हूँ जो तुम सुनना चाहते हो। बस वो चाहत बड़ी गहरी चाहत है। अभी नहीं सुनना चाहोगे तो बाद में सुनना चाहोगे। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा, क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि तुम भी वही सुनना चाहते हो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो बिल्कुल वही चीज़ है जिसकी तुम्हारा दिल मांग कर रहा है। तुम ठुकरा कैसे दोगे? तुम्हें उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ मेरी है ही नहीं, वो चीज़ तो वास्तव में तुम्हारी ही है। तुम खुद उसकी मांग कर रहे हो। मांग न कर रहे होते तो यहाँ क्यों बैठे? तो इस बात से निराश मत हो जाया करो कि दोस्तों को कहा दोस्त नहीं आए। खबर फैलने दो, देखना, खबर फैलाने में सहयोग करो।